हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि जर्नल का रूल क्या होता है, अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ सिंपल जर्नल बता दिए। आज कुछ हम स्पेशल जर्नल बताएंगे, थोड़ा सा टफ टाइप का, जिससे आप लोग को क्या होगा कि जर्नल और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ बार बार मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अब आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, गुड्स ड्रॉन या ड्रीव फॉर पर्सनल यूज़ ₹1000। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाला। इसके जानले क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है। जहाँ कोई क्वेश्चन में पर्सनल बोलेगा, पर्सनल यूज़ जहाँ बोलेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट एकदम आँख बंद कर दीजिएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जर्नल का 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो आज हम सिर्फ एंट्री करके समझा दें, एक डेबिट, DR डेबिट, और CR क्या हो गया, क्रेडिट साइड। तो क्या होगा, DR, इसको DR पढ़ेंगे हम लोग। DR मीन्स डेबिट। तो 1000 डेबिट साइड में और 1000 क्रेडिट साइड में। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2, गुड्स निकाला गया है तो 2 परचेजेज अकाउंट। ये जर्नल कंप्लीट होगी इसका, ठीक है, यही बनेगा। यह एंट्री हो गया गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। अब इसमें एक नरेशन लिखते हैं, जो ब्रैकेट में है उसको नरेशन लिखा जाता है। हम सिर्फ फॉर्मेट नहीं बता रहे हैं, बाकी सब कुछ बता रहे हैं इसमें। नरेशन में लिखिएगा बीइंग, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जो क्वेश्चन उसी को उतार दीजिएगा। बीइंग गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर मतलब क्या हो गया, गुड्स जो है जलकर बर्बाद हो गया, फायर, ₹2000। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि लॉस जो है वो क्या चीज़, नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा गुड्स जलकर बर्बाद हो गया है, तो ये हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या हुआ है, लॉस। तब इसको लिखा जाएगा लॉस बाय फायर। जर्नल जब बनाएंगे तो होगा लॉस बाय फायर। AC मीन्स अकाउंट, फायर अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे कितना, 2000 डेबिट। 2 लिखेंगे परचेजेज अकाउंट, जो गुड्स बर्बाद हुआ, गुड्स नहीं लिखा जाता है, 2 परचेजेज अकाउंट। लॉस बाय फायर है तो 2 परचेजेज अकाउंट। फिर नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये हो गया, ये सब को स्पेशल एंट्री बोलते हैं। नंबर 3, गुड्स स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब स्टाफ, माल को चुरा लिया, गुड्स चुरा लिया, ₹3000। 3000 का गुड्स चोरी हो गया।
ये भी लॉस है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, लॉस को बराबर डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि क्या हुआ, चोरी हुआ है ना, चोरी, चोरी को बोलते हैं थेफ्ट। तो यहाँ लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू, सब में देखिए गुड्स है, कॉमन क्या गुड्स है, तो टू करेंगे परचेजेज अकाउंट, टू होगा परचेजेज, परचेजेज AC अकाउंट। डेबिट साइड में 3,000 रुपया और क्रेडिट साइड में कितना, वही 3,000 रुपया। एक हो गया डेबिट साइड और एक हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर लिखते हैं नंबर 4, नेक्स्ट 4 नंबर में आ जाइए। गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय एन एक्सीडेंट। यहाँ ग्रामर हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, एन लिखे आ लिखे कोई मतलब नहीं है। एक्सीडेंट ₹4,000। गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से गुड्स हमारा बर्बाद हो गया, ये भी लॉस है। बराबर याद रखना कि लॉस को डेबिट करेंगे, चूँकि हम इसको समझ से बना रहे हैं कि बराबर लॉस सब में आ रहा है। तो लॉस बाय एक्सीडेंट लिखेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट, अकाउंट DR डेबिट। तो एक डेबिट साइड में कितना रुपया है यहाँ पर, 4,000 है ना, तो इस 4,000 को यहाँ लिख दीजिए। टू क्या है, चोरी, ये सॉरी बर्बाद क्या हुआ एक्सीडेंट से, गुड्स हुआ है, तो टू करेंगे परचेजेज अकाउंट, लॉस बाय एक्सीडेंट। गुड्स भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, सब कॉमन है यहाँ पर। तो गुड्स क्या हुआ, लॉस हो गया, तो गुड्स हो गया क्रेडिट में 4,000। इसको बोलते हैं नरेशन, जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो बोलते हैं नरेशन, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग गुड्स के बारे में दो ही चीज़ जानते थे, क्या जानते थे, गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना, ये दो यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा गुड्स का डिफरेंट मतलब तरह से उसका यूज़, ये जो बोलिए उसका, है ना, डिफरेंट तरह का लूज़ होना, ये यूज़ होना, एक्सीडेंट में बर्बाद होना, चोरी हो जाना, जल कर बर्बाद होना, पर्स उसके निकालना, गुड्स का ये सब इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर है, कभी कभी गुड्स क्या होता है, चैरिटी में दिया जाता है, चैरिटी या डोनेशन, चैरिटी या डोनेशन गुड्स को जाता है। चैरिटी मतलब मदद की, डोनेशन दान में, दान में गुड्स को बांट दिया जाता है, तब क्या एंट्री करेंगे। तो व्हेन इफ़, ये जो बोलिए यहाँ पर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो इसके लिए ऐसा एंट्री हो सकता है, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹1,000। गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹1,000, 1,000 का गुड्स को चैरिटी में, चैरिटी भी बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस ही माना जाता है, लॉस माना जाता है। एक्सपेंसेस को लॉस को हम डेबिट करेंगे, तो दिमाग में बैठा लेना है, जनरल क्लियर, एक्सपेंसेस को लॉस को बराबर डेबिट करना है। तब इसके लिए क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी के जगह हम कभी कभी डोनेशन भी हो सकता है, तो यहाँ दोनों का मीनिंग एक ही निकले करीब करीब। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है, अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। कितना, 1,000 डेबिट में लिखेंगे और 2 लिखेंगे परचेजेस, क्या चीज़ दिया गया, गुड्स दिया गया, तो 2 हो जाएगा परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट में 1,000। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। बस देखते रहिए,
अब हम जो लिख रहे हैं इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, गुड्स को फ्री सैंपल में बांटा जाता है। फ्री सैंपल मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपका शैम्पू का फैक्ट्री है, ठीक है, आप शैम्पू क्या किए, शैम्पू लेकर के उसका पाउच को पब्लिक में फ्री में बांट दिए कि जाइए लगाइएगा, यूज़ कीजिएगा। जब उसको पब्लिक यूज़ करेगा, मान लीजिए आपका शैम्पू अच्छा होगा तो आपकी कंपनी को लोग शैम्पू खरीदेगा, तो इसमें क्या होगा, आप एडवर्टीजमेंट कर दिया अपना, किसका, शैम्पू का। तो कभी कभी फ्री में सैंपल में गुड्स को बांटा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा देख लीजिए। लिखा रहेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया। क्वेश्चन सेम इसी टाइप का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल मतलब नमूना के लिए, ठीक है, SAMPL सैंपल, रुपीज़ 200 लिख दिया, रुपीज़ कितना, 200। अगर हम किसी को सैंपल में फ्री में गुड्स बांट रहे हैं नमूना के तौर पर, तो बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो जाता है ये। तो इसके लिए करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई एक चीज़ लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा यही यूज़ होता है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। 2 होगा परचेजेज अकाउंट, 2 परचेजेज अकाउंट, ठीक है। हम डेबिट में 2000 लिख देंगे, आज तो जानते हैं क्रेडिट में, सॉरी 200, ये ख़त्म हो गया। ये तो है गुड्स का अलग अलग तरह से यूज़। हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, गुड्स को सेल करना और परचेज़ करना, लेकिन यहाँ पर गुड्स का कुछ और चीज़ हो गया। क्या हो गया, सेल परचेज़ के अलावा क्या हो गया, गुड्स जैसे पर्सनल यूज़ के निकाला गया, गुड्स हमारा एक्सीडेंट में लॉस हो गया, जलकर बर्बाद हो गया, ठीक है, फ्री में बांट दिया गया, चैरिटी में बांट दिया गया। तो इसके लिए क्या क्या एंट्रीज उसको लिखा दिए, बस मैक्सिमम इतना एंट्री आएगा, मैक्सिमम 99% चांस है कि इतना एंट्री आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गुड्स हमारा जलकर बर्बाद हो गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हैवी अगर अमाउंट में अगर गुड्स हमारा एक्सीडेंट हो गया, बर्बाद हो गया या चोरी हो गया, तो बिज़नेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या करता है बिजनेसमैन लोग जो होता है, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवा लेता है। जैसे मान लीजिए फायर का इंश्योरेंस करवा लिया, गुड्स में अगर आग लग गया तो उसका पैसा मिल जाएगा। चोरी का इंश्योरेंस करवा लिया, गुड्स चोरी होगा तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी, ठीक है। एक्सीडेंट के लिए अगर इंश्योरेंस करवा लिया गया तो अगर गुड्स का इंश्योरेंस होगा तो उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारा हुआ कि चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये जलकर बर्बाद हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम करेंगे। क्लेम का मतलब वहाँ जाके बोलेंगे भाई इतना गुड्स हमारा बर्बाद, उसका क्लेम आप कीजिए, तो इंश्योरेंस को क्लेम को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट के लिए क्या एंट्री करते हैं, करेंगे तो क्लेम के लिए इसमें लिखा रहेगा क्लेम एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट क्लेम, एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर, लॉस बाय क्या हो जाएगा, फायर, ₹1000, 1000 रुपये का। ये क्या हम लिखे हैं, अगर नहीं पढ़ा रहा है तो ठीक है, हम बोल दे रहे हैं क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मतलब जो हमारा माल जल गया है उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट किया, हम जाके कंपनी में क्लेम किए कि हमारा 1000 रुपये का गुड्स बर्बाद हो गया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जब क्लेम एक्सेप्ट करेगा तो इसके लिए करेंगे क्या चीज़ हम लोग, इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम मतलब दावा होता है, क्लेम करना, इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए लिखिएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, कहता हूँ 1000।
हम लोग क्लेम कौन चीज़ के लिए किए हैं? लॉस बाय फायर, तो करेंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट 1000, इसको लिखेंगे बीइंग, ये जर्नल इसका बन गया बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट मैंने क्या होगा? स्वीकार करना। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना। बाय कौन? इंश्योरेंस कंपनी, INS शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंश्योरेंस, CO मीन्स कंपनी। हो गया। ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, हम जाकर क्लेम किए कि हमारा 1000 का माल जल गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने यहाँ से अपने स्टाफ को बोलिए, ये एम्प्लॉय को भेजेगा, जाकर देखिए तो ये सही है गलत है। इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं। इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा और जाकर फिर कंपनी में रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट जो देगा उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि 1000 का हम क्लेम कर दिए हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी से जो इंस्पेक्टर आता है आकर देखता है, बोलता है नहीं, इसका 1000 का गुड्स बर्बाद नहीं हुआ है। कितना का बर्बाद हुआ है? 500 का हुआ है, तो क्लेम हमको 500 रुपये मिलेगा। या बोलेगा नहीं ठीक है, पूरा 1000 रुपया गुड्स बर्बाद हो गया था, तो क्लेम पूरा 1000 का मिल जाएगा। तो क्लेम हमको क्या पार्शियली मिल सकता है या पार्टली मिल सकता है, एक क्लेम पूरा मिल सकता है। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? व्हेन क्लेम रिसीव्ड when claim received from, यहाँ पर हम INS लिखते हैं शॉर्ट में ना, इंश्योरेंस यो मीन्स कंपनी, ₹1000। मतलब क्या हुआ? 1000 का गुड्स बर्बाद हुआ था, इंश्योरेंस को पूरा हमको 1000 रुपये दे दे रहा, पूरा है 1000। तब लिखेंगे यहाँ पर कैश, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है, पढ़ा चुके थे हम लोग, जर्नल तो पढ़ा चुके हैं। पिछले हम 4 क्लास आप लोग दिए, चारों देख लीजिएगा, चारों हमारे इसे चारों पिछले वीडियो में दिया हुआ है। कैश रियल अकाउंट है, कैश जब आता है तो डेबिट करते हैं, तो जाता और क्रेडिट करते हैं, तो याद कर लीजिएगा, सीधा बात है। कैश आता है डेबिट में लिखेंगे, जाता है कैश अकाउंट डेबिट। टू लिखेंगे यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, जो भी लिखना है। टू INS मतलब इंश्योरेंस, क्लेम हम लिख देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, CLAIM क्लेम, कितना रुपया? 1000। एक और हो सकता है कि मान लीजिए कि 1000 का गुड्स बर्बाद हुआ है, बोले जलकर, कितना का बर्बाद हुआ? 1000 का, लेकिन कंपनी हमको 500 कितना देती है? 500, 1000 नहीं देती है, तो 500 फिर लॉस हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? 500 लॉस हो गया 500। तो इसके लिए ठीक क्या हो सकता है? पहले लिख लेते हैं, क्लेम received from इंश्योरेंस, CO मीन्स कंपनी, CO कंपनी, ₹500। ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पर 7 मिनट क्या था, क्लेम कितना का वो एक्सेप्ट, कितना का एक्सेप्ट किया? 1000 का। फिर क्लेम कितना दे दिया? पहले कंडीशन में पूरा दे दिया, फिर दूसरा में क्या देता है? सिर्फ 500 देता है। तो 500 के लिए कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 500। 500 लॉस हो गया, तो लॉस के लिए लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये हम लोग अब चैप्टर एडवांस चैप्टर आगे चल कर आएगा। जो भी लॉस होता है फाइनली उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, बताएंगे भी नहीं। तो ये क्या करेंगे? जो लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़। टू लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। तो दोनों में फ़र्क देख लीजिए क्या है। एक में पूरा 1000 रुपये मिल गया था, तो 1000 रुपये के लिए कैश अकाउंट डेबिट किए थे। दूसरे में कितना? 1000 का माल हमारा जलकर बर्बाद हुआ है, मिला है सिर्फ कितना? 500 रुपया। 500 में कैश अकाउंट डेबिट किए हैं और 500 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया गया। नरेशन उसी को उतारिए, बीइंग क्लेम, क्लेम रिसीव्ड। काफ़ी इतना लिखना है, ठीक है। तो यही एंट्री होगा। नंबर 10,
अब ये कुछ सब स्पेशल इंटरेस्ट में आता है। अब जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम RCD लिख रहे हैं, ठीक है ना। RCD मतलब रिसीव्ड ₹100। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹100, इंटरेस्ट जो है 100 का रिसीव किया गया, तो क्या हुआ, इसमें कैश आ रहा है। क्या हो रहा है, 100 कैश आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है, बताएंगे अब नहीं ज़्यादा। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये 2005वां क्लास है ये हमारा। कैश अकाउंट डेबिट एकदम जस्ट आपको हम ट्यूशन कैसा पढ़ा रहे हैं वैसा नहीं कि एक क्लास में ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट ₹100। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज। इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं तो ये इनकम होता है। इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं तो क्या होता है, ये इनकम होता है। इनकम कहाँ लिखते, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 100 क्रेडिट कर दिए। फिर नेशनल ले लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट RECD मीन्स रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव किए। फिर मान लीजिए जैसा लिखा रहा है इंटरेस्ट पेड, मान इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट PAID, पेड ₹200। इंटरेस्ट पे करते हैं तो बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस कहाँ लिखते, क्रेडिट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सॉरी एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं, एक्सपेंसेस के लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उसका उल्टा नहीं होगा जो पहले किए थे हम लोग। इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस को बराबर डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये 200 डेबिट करेंगे। जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो जाता क्या चीज़ है, कैश जाता है। क्या जाता है, कैश। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट। तो ये जर्नल हम जो बना रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट में बता रहे हैं, बाकी जैसे जर्नल बनता है पूरा उसी टाइप से बता रहे हैं। ₹200। फिर नरेशन लिख देंगे, नरेशन, इसको क्या होता है ब्रैकेट में, नरेशन। अब तो दिमाग में आ गया, इंटरेस्ट बीइंग INT लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेड। इसके बाद देख लीजिए 12, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, RECD शॉर्ट चल रहे हैं, रिसीव ₹400। कमीशन रिसीव किया गया। कमीशन जो रिसीव करेंगे तो कैश तो आ रहा है, और कमीशन जो रिसीव करते हैं तो बिजनेस का इनकम हो गया, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब जब जर्नल बनाएंगे तो यहाँ पर कैश आ रहा है, तो क्या करना है हम लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट, सीधा बात है, कैश अकाउंट डेबिट। बस को देखिए आप लोग, जर्नल एकदम क्लियर हो जाएगा। 400 टू कमीशन, कमीशन चूँकि इनकम है, और इनकम किस अकाउंट में आता है बता चुके हैं, नॉमिनल में आता है। नॉमिनल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनकम का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। यहाँ पर क्या, कमीशन इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कमीशन अकाउंट, टू मीन्स क्रेडिट होता मालूम ही है, कितना रुपया, 400 ना, 400 हो गया। 11 12 हुआ था ना। अब आते हैं, चलिए 13, कोई बात नहीं है, क्या आएगा 13। 13 में है, जैसे हो गया कमीशन पेड, कमीशन, कमीशन, ठीक है, पेड ₹300। कमीशन पे किया गया, पे करते तो कमीशन क्या हो गया हमारे लिए, वो एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं हम, कुछ नहीं, रूल भूल गए। एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तब इसका जर्नल बनाएंगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन यहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 300 है। और जब हम पे करते हैं तो पैसा जाता है, हम एक ही चीज़ जानते हैं, पैसा आता है डेबिट करेंगे और पैसा जाता है क्रेडिट करेंगे। तो 2 क्या करेंगे, कैश अकाउंट 300।
being commission paid। एक और क्लास हम रखेंगे और इस चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लेजर पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। इसके बाद लेजर पढ़ाएंगे, कुछ और स्पेशल एंट्रीज है उसको बताएंगे। आज इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक में क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, उसको देख के बनाइएगा, बन जाएगा, आराम से एकदम बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और क्या चीज़ है कि मेरा वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा ज़रूर से, ठीक है ना। आखिरी तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ आज ये क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स।